अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे जनरल बाजवा के यू टर्न के हवाले से। जब उनका इक़्तिदार यानी आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो जब ख़त्म होने लगी तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समेटना शुरू किया या अपने मामलात को जो इधर उधर फैल चुके थे उनको उनका दायरा कम करने की कोशिश की। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि जो उन्होंने यू टर्न लिया वो इस तरह के यू टर्न माजी के आर्मी चीफ भी लेते रहे हैं कि वो सब कुछ करते हैं अपने दौर इक़्तिदार में। इक़्तिदार से मेरी मुराद जब वो आर्मी चीफ होते हैं, क्योंकि वो ताकत में होते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, सारे काम करते हैं, सियासत में इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, सियासी पेचो खम को दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं और उसको उलझाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो करते तो सब कुछ हैं, लेकिन जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने लगता है तो उससे पहले वो कोशिश करते हैं कि अपने मामलात को क्लियर किया जाए लोगों की नज़र में और सियासी जमातों की नज़र में। तो वो आमतौर से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको बुलाकर मीटिंग्स करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने दिल की बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दिल की बातें कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनके ज़रिए वो बातें आवाम तक पहुँचें और सियासी रहनुमाओं तक पहुँचें। तो यही काम जनरल बाजवा ने भी किया और जनरल बाजवा ने कोशिश की कि नवाज़ शरीफ के सामने भी अपने आप को क्लियर करें, पीपल्स पार्टी के सामने भी और जमहूरी ताकतों के सामने मुल्क की अपने आप को क्लियर करें कि वो इमरान खान के साथ उस तरह नहीं खड़े हुए थे और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने में उनका किरदार नहीं था। बड़े मासूमाना अंदाज से अपने कपड़े झाड़ कर, अपने ऊपर से धूल मट्टी झाड़ कर खड़े हो जाते हैं ये लोग जब इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है या इनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है आर्मी चीफ का, या जिस ताकतवर ओहदे पर ये बैठे होते हैं। तो इस सिलसिले में मारूफ सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, इनसे जनरल बाजवा ने क्या कहा है, ज़रा इनकी ज़बानी सुनिए। उन्होंने मुझे खुद एक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बात बताई थी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा। मैं उस वक़्त पीसीबी में कुछ करता धरता था, तो जनरल बाजवा की तरफ से, बिकॉज क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो एक इनविटेशन आया कि टीम को मेरे पास लेके आए, मैंने भी उनको इनाम वाम देना है। उसके उस वक्त नेवी चीफ ने भी बुलाया था टीम को, आर्मी चीफ ने भी बुलाया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था और तोहफे वोफे इनाम वाम दिए थे। तो मुझे आया कि जी वो टीम को लेके आए, तो मैं ले गया अपनी टीम को वहाँ GHQ। वहाँ जनरल बाजवा के साथ गपशप हुई तो मुझे उस वक्त उन्होंने एक बात कही। अब मुझे एहसास इस बात को हुआ कि वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पैनमा हो चुका था, ठीक, और गड़बड़ हो रही थी कि अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक्त कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बनाए, मुझे चेक करें। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टेकअप कर लिया और कहा जी हम बनाते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक GIT बनेगी जिसके अंदर एक MI से बंदा आएगा और एक ISI से भी आएगा, ठीक। मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने उस वक्त ये सोचा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस GIT में, और उन्होंने अपने जज एडवोकेट जो होते हैं फ़ौज के उनको कहा कि भाई हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो तुम खतवत बनाओ कि हमारा काम नहीं है ये GITs में, इस किस्म की GITs में, तो हम नहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर रहना चाहते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ये जो एक नया ड्रामा शुरू हो गया था नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़, तो उनको जो एडवाइस मिली जज एडवोकेट जनरल से वो ये थी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं ये कह सकते कि हम नहीं हिस्सा लेंगे, अब ऑर्डर तो हमें देने पड़ेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता था, मगर मुझे फिर ये एडवाइस आई तो फिर हमें देने पड़े बंदे। तो मुझे एकदम एहसास हो गया, बातों बातों में ये बात है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाहते हैं कि ये मैं नवाज शरीफ को कन्वे करूं, इसीलिए मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा तो नहीं था, मैं तो, और तो मतलब है कि तो उस वक्त भी नरम रवैया था इनका नवाज शरीफ के साथ, मगर प्रेशर में आ रहे थे। फौज के अंदर से भी प्रेशर था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर था, और तो ये थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, मगर खुश नहीं थे, मगर पीछे हट रहे थे। और मैं समझता हूँ इसी तरीके के साथ ये आगे भी मामला ऐसे ही चला। फिर वो GIT बन गई, फिर GIT के बाद आपको पता ही है वो क्या निकला, इकामा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हर किस्म की फिर ये एवन फील्ड और दुनिया जान की गंदबला आनी शुरू हो गई। उसके अंदर GIT के अंदर एक MI का और एक ISI का भी।
तो अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त तक तो ये ऐसे ऐसे थे, नए नए आए थे, समझते थे कि नवाज शरीफ ने मुझे बनाया है, मैंने सियासत पे हिस्सा नहीं लेना। मगर एक ऐसी मोमेंटम चल रहा था सियासत का जिसके अंदर फौज के लोग भी थे, जजेस भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी और सियासतदान भी थे, जो प्रेशर आ रहा था। और ये मेरा ख्याल है उस प्रेशर के अंदर कमज़ोर हो गए।